राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के बैनर तले जेल जाबो आंदोलन जारी है। इसमें नकली कीटनाशक, जीएसटी टैक्स चोरी, किसान आत्महत्या और फर्जी फर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बूढ़ा तालाब धरना स्थल में हजारों लोग जेल जाने को तैयार हैं। रैली निकालकर गिरफ्तारी देंगे। रायपुर सेंट्रल जेल में गिरफ्तारी देने की तैयारी में हैं। अमित बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का आधार खेती रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ की खेती किसानी को नष्ट करने का सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। चौतरफा हमले हो रहे हैं। अन्य प्रदेशों से आकर छत्तीसगढ़ में व्यापार कर रहे हैं। नकली कीटनाशक उत्पादकों और वितरकों से सांठगांठ का छत्तीसगढ़ के किसानों को धोखा दे रहे हैं। जैविक दवा के नाम पर रासायनिक की बेचकर लाखों करोड़ों जीएसटी की चोरी का सरकारी कोषालय को करोड़ों रुपया का चूना लगा रहे हैं। घटिया उर्वरकों से छत्तीसगढ़ के कृषि के हालात खराब है। इन सब का दुष्परिणाम यह निकल रहा है कि पहले से ही बाहरी कर्ज में किसान हैं, अपनी फसल की बर्बादी से हताहत हैं। सैकड़ों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना 3 साल से लगातार ऐसे व्यापारियों का पर्दाफाश कर रही है। छोटे बड़े विरोध प्रदर्शन का विवाद संबंधित विभागों में शिकायतों के बाद भी शासन प्रशासन अभी तक इन मिलावटखोरों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। तमाम सबूत देने के बाद भी कार्रवाई करने में कोताही बरती जा रही है। छत्तीसगढ़ के किसान मन के संग में हुआ शोषण, अत्याचार, नकली दवाई, किसान आत्महत्या, जीएसटी चोरी, ये परदेसिया कृषि दुकान व्यापारी मन के और संगे संग जिन किसान मन के हक बर आंदोलन करते तेकर मन के खिलाफ में लगातार ये शासन प्रशासन झूठा एफआईआर, फर्जी एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा थे। तो आज छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पूरा प्रदेश भर के महतारी बहिनी मन, संगवारी मन, पूरा माई पीला दाई दादा सहित अपन पत्नी लड़का मन के सहित जेल जाए बर आज निकले हैं। और यही तारतम्य में आज बूढ़ा तरिया में सब सकलाए हैं। आज आगाज हुआ थे जेल जाए के। अब ये सरकार, भूपेश सरकार ने ये बताना चाहते छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना तो जेल में कतका जगह है खाली करके रख। अब छत्तीसगढ़िया किसान के बेटा बेटी मनावत है, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी मनावत है। एफआईआर करे हो, हमन फरार नहींन, हमन जेल जाबो और तोर जेल में रहबो और जतका दिन राखबे ततका दिन रहबो। ये भुइयां के किसान, भुइयां के भगवान, भुइयां के किसान आज आत्महत्या करत है, आत्महत्या कार करत है। ये बड़े प्रश्न है। आप ओमनला एमएसपी 2500 रुपया देवत हो, ओकर बाद कार मरत है का 2500 रुपया दे देना ही पूरा बात है? ओकर पहली वो 2500 रुपया कमा ही कैसे, ये विषय में आपके चेत नहीं जाए। मैं ये बात सरकार से कहा था काबर कि किसान के बेटा हूँ कि हमार मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी दम भर थे, लेकिन अभी बालौद के हमारे किसान अपन जीवला दे दिस। काबर 2500 रुपया कब मिली? जब किसान हाँ अपन मेहनत से सोनहा का धान ला उगा के मंडी तक पहुंचाही, तब जाके किसान के समर्थन मूल्य 2500 रुपया दूहो मुख्यमंत्री जी। लेकिन ओकर पहली कतना खेल हुआ थे, थोड़ा वहू डहार चेत करो। नकली दवाई, नकली खातू, 250-300 रुपया के खातू ला काला बाजारी करके 900 रुपया में बेचा थे। ये आपे के विभाग निकाले है जब आप मन के ऊपर में दबाव डालें। देखो नकली बीजा, अगर धान में कोई बीमारी आवत है तो हम दवाई जिन लेवत हन बाजार से, खुला बाजार से जिन दवाई लेवत हन वो दवाई नकली है। दवाई डाले के बाद पूरा के पूरा 4 एकड़ 5 एकड़ के किसान के पूरा फसल जल के काय कर ही ओकर बाद का आप ओला 2500 रुपया एमएसपी दे दू। ओकर धान के जिन इंश्योरेंस कराए वहू नहीं मिला है। तो
तो हम चाहतन कि किसान ला समुचित सुरक्षा दे जाए और वो सुरक्षा के तहत आप मन के जवाबदारी है कि आप ओमन ला सही रेट में खातू दो, सही दवाई दो, सही बीजा दो, तब जाके वो किसान के धान सही रूप से बढ़ी और तब जाके वो 2500 रुपया MSP पाए के हकदार बनी। बड़े बड़े 3 काला कानून के मांग ला लेके केंद्र से जिन विरोध चलत है वो मन इस राज्य में जोरदार आंदोलन करिस, सभा करिस, सब करिस, लेकिन वो 3 काला कानून के पहले भी अगर जिंदा रही किसान तब तो कर बर वो कानून के विरोध करही। यहाँ तो किसान मरत है, आप ला चेत करेल पड़ी, आप ला सोचेल पड़ी, आप ला समझेल पड़ी, कैसे करके हम किसान के हित ला पूरा कर सकतन, कैसे करके किसान के परिवार ला हम समृद्ध बना सकतन। जोहार छत्तीसगढ़। मैं डॉक्टर अजय यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्रांति सेना। ये दुख भरी दास्तान सुनो कि इस देश में कैसे मरता है किसान। मेरे देश के हुक्मरानों, यहाँ के आला दर्जे के अफसरों, छोटे बड़े गांव के बाशिंदों, चावल के स्वाद पर इतराने वाले छोटे बड़े शहर के बाशिंदों, सुनो सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। इस कृषि प्रधान देश का यह दुखद आख्यान सुनो कि पिछले महीने मुंडरगुड़ा गांव के मंडी के खुले शेड में सरकारी धान के इंतजार में भूखे प्यासे अपनी धान के बोरों का रखवाली करने को मजबूर काला हांडी के करली गांव का किसान कैसे मारा गया बेमौत। सुनो सुनो सुनो, लेकिन सुनो और गौर से सुनो नेपथ्य की आवाज भी कि करली गांव का नबी दुर्गा मारा नहीं, असल में मारा गया है। सुनो सुनो सुनो, सच को स्वीकारना है तो सुनो। सुनो कि वो पीने का पानी खोजते खोजते मंडी के पड़ोस के घर तक पहुंचकर भी प्यास से तड़प कर मर गया। ये केवल आधा सच है, पूरा सच यही है कि उसे मार दिया गया। हमारी गैर संवेदनशील व्यवस्था ने, हमारी और आप सबकी निर्मम निसंगता ने ये देश की किसी एक मंडी की इकलौता जन्म नहीं था। ये धान को बारिश के कहर से बचाने का किसी एक किसान का जद्दोजहद नहीं था। यह देश में सरकारी गल्ला खरीदी की नाकामी की कोई अपवाद घटना नहीं थी। यह महानगरों में हजारों करोड़ रुपयों के पुल बनाने वाले इस देश में देश की कोई एक लौती मंडी नहीं थी। यह कोई अकेला वाक्य नहीं था भारत का। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।